अयोध्या से आ रहे थे, जिनका नाम था, अब नहीं सही छूट गया, लाल सफेद जी। एक बार पहले भी आए, संस्कार मिटता नहीं है, जगह पहुंचा देता। पहले भी आए थे, ब्राह्मण कुल के थे, आ तो गए, दर्शन तो हो गए, लेकिन मन में हो गया कि ब्राह्मणों से दीक्षा लेते अच्छा लगा, गुरुमा नहीं दी, लौटा संस्कृत नहीं जानते हो ठीक से, फिर संस्कार मिटता नहीं है। दोबारा इच्छा हो गई कि नहीं, संस्कृत में जाना चाहिए। ट्रेन पकड़ के चल दे, वो ट्रेन की चर्चा हुई तो ट्रेन में भी याद आ गया, ट्रेन फिर चल चुका हो। जिस डिब्बा में आ रहे थे, उसी डिब्बा में कोई सज्जन दुरागमन करा करके परिवार से जा रहे थे। उसी में बदमाश चढ़ गया और बदमाश सामान को छीनने छोड़ने लगा, सामान छीनने छोड़ने लगा और कुछ छेड़खानी करने का प्रयास किया। लाल सफेद जी ने कहा था कि आप लोग सामान लेना है ले लो, ऐसा ऐसा बदमाश लोग कहा, मैं समझता था कि पहले साधु को, पहले तुम ही को समाप्त करेंगे तब आगे बढ़े, पहले तुम ही को समाप्त। पकड़ लिया हाथ, दोनों पकड़ लिया हाथ लाल सफेद जी ने, अब खींच के चला है गेट, कब नहीं बाबू बाहर का सुनने हो बाबू जो आज जगह बढ़ते जाएगी, बाहर का सुनने पसंद निकल गया, तब बढ़ता सुनेंगे तब न लाभ होगा। सुना जाता है समझने के लिए और समझा जाता है करने के लिए, अब किया जाता है पाने के लिए। इसलिए सत्संग में गप करेंगे तो अपने को लाभ नहीं देंगे, जिनसे गप करेंगे उनको लाभ से वंचित कर देंगे। बैठो माया, अभी महाराज सुनने देखिए और समय बदलता है। रखो माई, जाओ बैठो, खाना बेकार नहीं है, जिनको चढ़ाने के लिए आ रहे हैं ना, इनका चरम इष्टाला तो शरीर में थी, चरम इष्टाला अपने खास मेरा मन भाग गया, चरम सहला रहा था। मैं शाम के समय था, 9 बजे रहा था, मेरा मन भाग गया। कैसा होता महसूस कीजिए, अब ये बाबू गप करने लगे थे, पीछे गप करने लग गए, इसलिए मैंने कहा गप नहीं कीजिए, चरण सहला रहा हूं। अब मन बात आ गई, उस समय नियम था, स्नान के बाद 1 घंटा ध्यान, तब भोजन को भी पढ़ने लगता है। कल भी चला 1 घंटा ध्यान नहीं कर पाया, रास्ता भी जब करते, शाम में भी जब करते रास्ते, दिन में पड़ा 1 बजे कभी 2 बजे भोजन हो, जिसके चलते कभी सब्जी खा जाए, कभी दाल खा जाए, कभी भात खा जाए, मैं भगवान खा ही लेता था। दूध घट जाता तो मन नहीं, बचपन के दूध के प्रिय रहे, दूध नहीं मिले तो लगे ना, तो दिन में दूध घट गया था, शाम में चरण दबा रहे हैं, काटा नौश ऊपर जा रहा था। एकाएक बात घुस गई मन में, सब कोई खा रहा है, नौ से काटा ऊपर जा रहा है, मैं पीछे पड़ रहा हूं, लगता है अभियुक्त हुआ विलंब हो रहा है, जो अंदर में हुआ हो। जैसे दीवार घड़ी होती है ना, छोटका काटा 10 पर, बड़का काटा 12 पर, 10 दाना टन। जैसे ही मेरे मन में बात घुसी, लगता है दूध बात कर देगा, बिना दूधे खाना पड़ेगा, भी मुर्दे पूरी रुका हुआ था ना, सीधा देखने के मेरे तब दो मैं डर गया, हाथों छोड़ दिया। कहता अरे प्रमोद, जी हजूर तुम भोजन नहीं किया है, जाओ जाओ मैंने भोजन करियो, मैं तो पानी पानी बन गया। तो मैंने कहा हजूर बाद में खा लूंगा, बाद में खा लूंगा, ठीक है बाद में खा लेंगे। तो नहीं जाओ पहले खाइए जाओ, नहीं है बैठे उठा भगाइए नहीं, जाओ पहले खाइए जाओ। मन की जाने सब गुरु, कहाँ छिपा अंत
सदगुरु को मानुष जानता ते नर कहिए अंग। ये सदगुरु वो समझता है वो अंधा है, जो कहता गुरु महाराज अभी नहीं है वो महा अंधा है। गुरु सबद जहाज है, जो कोई बैठे जाए तो पार लगावे जगत से अपनी शक्ति लगाए। सृष्टि मत भगा दिया तो मेरे कहने भाषा गुरुदेव कह रहा सत्संग मेरी सांस है। जब आराधदेव के चरण सहला रहा था, अब मन भाग गया, स्वीकार नहीं ना सेवा भगा दिया ना। गुरुदेव की सत्संग मेरी सांस है। अब सत्संग हो रहा है, अगर उसमें गप उड़ा रहे हैं, बाधा करें आगे आकर के, दूर से प्रणाम कर लेंगे, सत्संग सुनने पर बाधा नहीं होगी, वो प्रणाम स्वीकार हो जाएगा। आगे आगे प्रणाम करेंगे, मिठाइयों चढ़ाएंगे, टको चढ़ाएंगे, और सुनने वाले को बाधा हो जाएगी, तो वह टक्का और पैसा सब बेकार हो जाएगा। कहने का भाव ये है कि सत्संग के समय में जहां जगह मिले बैठ के सुने, बात सुनने, इसी को सुनी समझाई जन मुदित मन यानी प्रेम से मज्जहि अति अनुराग तो लहि चारि फल अछत तनु साधु समाज प्रिया। भूले मन को खटके मन को समझा लीजिए, तो सत्संग के बीच में आई थी जी, और अब की बात नहीं चूकना तो मानुष तन पाएंगे। तो मैं जो कह रहा था, लास्ट के जी को पकड़ लिया हाथ और खींच ले गया गेट पर और फेंकने लगा, चल चली गाड़ी से फेंकने लगा। लास्ट की मन में होता है कि मैं तो सुना था कि संत दर्श में पातक कर रही, कि संत के दर्शन के चलने का पाप टल जाता है। मेरे ऊपर कौन पाप आ गया कि मेरा जीवनी दर्शन होने वाली है? ये कौन उल्टी बात हो रही है? संत के दर्शन से पाप टलता है, एक संत के दर्शन करने के जा रहा हूं, अब कौन पाप आ खेलेगा मेरा जीवनी दर्शन? उल्टी बात हो रही। ये सुन रहा है। अब होता क्या है, चलती गाड़ी से फेंक ही दिया था के जी, और गिरता है तो पुआल की ढेरी में, पुआल की ढेरी में। अगर पुआल की ढेरी को मिशन बना ही दिया था तो बदमाश टिका के फेंका था पुआल ढेरी में, घर को नहीं टूटे। और एकाएक ईश्वर की मौत की गाड़ी जैसे पड़ी, एकाएक गाड़ी भी रुक गई, पुलिस आ गई, घेर लिया उन्होंने। हमको कुछ नहीं हुआ है, हमारी हड्डी भी नहीं रहती। मेरे बचाने वाले कुत्ता घर में बैठे हुए तो हमारी हड्डी नहीं रहती। जहाँ हमें दर्शन करने के लिए संत आप फलनम डिब्बा में जाइए, उन लोगों की रक्षा की। वहां गया, लास्ट में गाड़ी साथ आई भागलपुर स्टेशन पर टेम्पू पकड़ा, कुप्पा घाट आया, गुरु निवास देखे में अपने गए, गुरु निवास में गुरुदेव बैठे उसी पर, और लोग बैठे थे आगे। जाकर के प्रणाम कर लिया दूरी से, हाथ जोड़ के चुपचाप खड़े, बैठो नहीं खड़े, बहुत देर तक खड़े रहे। सोचता होगा गुरुदेव कहते हैं यही शब्द में, जाको राखे साइया मार सके ना कोई, अब बाल न बाका कर सके जो जग बड़ी हो। जिसको प्रमाण रखने वाले हैं, कोई बड़ी हो जाए बिगाड़ नहीं सकता। इतना कहना था कि लाश सके चरणों पर गिर गया और धोखा पर रोने लगा, हाथ जोड़ लिया, कहा करो ये घटना तो मेरे साथ घटी है, आप कैसे जाओगे? तो गुरुदेव ने चोटों लगी है, सरकार लगी है हल्की पर, जाकर हम पढ़े तो घटना घटी कहाँ हम बता रहे हैं। ये है संत की महिमा, संत की बात। प्रत्यक्ष आराध्य